Assalamualaikum, dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is emergent properties, जैसे हम उर्दू में कहते हैं उभरती खसूसियात। अच्छा बच्चे, इससे पहले हम क्या कहते हैं, जब डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, हमने डिफरेंट लेवल्स जो थे ना उनको डिस्कस किया था, जिसमें हमारे क्या कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। हमारा स्टार्ट एटम से हुआ था, फिर मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था, फिर हमने क्या कहते हैं ऑर्गेनल को डिस्कस किया था, फिर सेल को डिस्कस किया था, फिर टिश्यू को डिस्कस किया था। टिश्यूज के बाद आपके क्या होता है, टिश्यू की एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू थे, मसल टिश्यू थे, क्लियर। नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यू थे, वेस्कुलर टिश्यूज थे। नेक्स्ट हमने आर्गन को डिस्कस किया था, और आर्गन मिलके आर्गन सिस्टम बनाते हैं, आर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, क्लियर। यहाँ तक हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और एक बात याद रखिए, जब आप क्या कहते हैं सेल से आगे टिश्यू टिश्यू लेवल पे जाते हैं या आर्गन पे जाते हैं या आर्गन सिस्टम पे जाते हैं ना, बेसिकली वो उसी में पॉसिबल है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं, यार उसमें पॉसिबल नहीं है जो यूनिसेलुलर है। एनीवेज हम यहाँ पे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, समझिएगा। जानवर में हर लेवल पर मौजूद हिस्से अकेले काम नहीं करते। अब देखिए एक सेल है ना, सेल के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनल्स हैं, क्या उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं। और ये याद रखिए जितने स्ट्रक्चर हैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे, ये प्रॉपर क्या हो सकता है काम नहीं कर पाएंगे, क्लियर। बल्कि वो आपस में तमाम आपस में तोअम्मुल इंटरेक्ट करते हैं, मीन उनका इंटरेक्शन होता है आपस में। इनके तामुलात की वजह से नए अफ़ाल वजूद में आते हैं, मीन उनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से नए से नए क्या हो सकते हैं उनके फंक्शंस डेवलप होते जाते हैं, जिन्हें उभरती खसूसियात कहा जाता है। उभरती खसूसियात में वो अफ़ाल या सलाहियतें शामिल हैं जो तंजीम के आला लेवल्स में तो मौजूद होती हैं, लेकिन इंफरादी अज्जा में नहीं पाई जाती। बेसिकली वो ये बात करना चाह रहा है कि अगर आप बात करें कि इंडिपेंडेंटली जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो तो हैं ही हैं, लेकिन जब आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं कलेक्टिवली कंबाइन करने के बाद में बाज ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं जिनमें इंडिविजुअलिटी में नहीं है, जो सिंपल सिंपल नहीं है। एनीवेज जब नीचे के लेवल्स मिलकर आला लेवल बनाते हैं तो जो उभरती खूबियां सामने आते हैं उनको दर्ज झैल। अब देखते हैं क्या क्या ये बात करता है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। एक मिनट यहाँ से, ऑर्गेनल से सेल तक, फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनल्स। इनफादी ऑर्गेनल्स के मखसूस अफ़ाल होते हैं, ताहम जब ये ऑर्गेनल्स एक सेल के अंदर आपस में तोअम्मुल करते हैं तो एक पेचीदा निज़ाम बनता है। ज़ाहिर बात है जब ऑर्गेनल्स आपस में क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है विच इज़ द सेल, और सेल की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। तो ये पेचीदा निज़ाम बनाता है, ये निज़ाम मुख्तलिफ सेलुलर अफ़ाल सर अंजाम देता है, जैसे सेल डिवीजन, प्रोटीन्स की तैयारी और तवानाई की पैदावार। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम बात कर लेते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बच्चे सेल के डिफरेंट क्या हो कहते हैं पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें स्पिंडल फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या हो कहते हैं न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, इसमें क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। जब आप प्रोटीन फॉर्मेशन की बात करेंगे, प्रोटीन की तैयारी की बात करेंगे, उसमें आपका राइबोसोम इन्वॉल्व होता है, उसमें आपका मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व होता है, उसमें आपका ट्रांसफर आरएनए इन्वॉल्व होगा, उसमें आपका क्या हो कहते हैं ये राइबोसोम है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, अमीनो एसिड्स होंगे, क्लियर डिफरेंस। अब अगर आप तवानी की पैदावार की बात कर लें सेल के अंदर, अब सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए भी दो तीन स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस काम साइटोप्लाज्म में होगा, और बाकी जो नेक्स्ट काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो अब साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरेक्शन है, तो क्लियर ये मल्टीपल इंटरेक्शन होते हैं। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं सेल से टिश्यू तक। अब जब क्या हो सकते हैं मल्टीपल सेल्स मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। इनफिनिटी सेल्स में वो खसूसियात नहीं होती जो इन टिश्यूज में होती हैं, जिन्हें वो तश्कील देते हैं। मिसाल के तौर पे मसल सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो सुगड़ सकता है और हरकत कर सकता है। देखें जब हम मसल की बात करते हैं ना, मैं आपको एक सेकंड शो करता हूँ। ये मसल सेल की मैं इमेजेस पर जा रहा हूँ। अब ये मसल सेल है,
इनमें देखें स्केलेटल मसल सेल है, कार्डियक मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल है। अब कार्डियक मसल सेल की बात करें, अब ये बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हार्ट बना देते हैं। अब हार्ट का काम क्या होता कहते हैं, कंट्रैक्ट करना, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। अब ये इंडिविजुअल सेल ये काम नहीं थे कर सकते, ये भी उसकी इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, टिश्यू से आर्गन तक। एक आर्गन वो पेचीदा अफ़ाल सर अंजाम देता है जो उसके इंफरादी टिश्यूज नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे दिल मुख्तलिफ टिश्यूज से तश्कील पाता है। अब ज़ाहिर बात है टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, हार्ट बना देते हैं, जिनमें मसल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यू हैं। अब ये मल्टीपल टिश्यूज हैं जो इसको क्या से कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? इन टिश्यूज का मरबूत, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड होंगे तो क्या उसे कहते हैं, एक प्रॉपर काम कर पाएंगे, कम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे देन हाउ दिस इज पॉसिबल दैट दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन। फिर कैसे पॉसिबल होगा कि वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। आप हार्ट की बात कर लें, आप स्टमक की बात कर लें, स्टमक के अंदर मल्टीपल क्या हो सकते हैं टिश्यूज होते हैं, वो सारे टिश्यूज आपस में मिलकर क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम के मल्टीपल पार्ट्स हैं जिसमें आपके क्या हो कहते हैं, वो आ जाएगी आपकी ओरल कैविटी आ जाएगी, एसोफेगस आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये मल्टीपल क्या हो कहते हैं, ऑर्गन्स हैं जो इसको, और इसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिस तरह की आपका क्या हो कहते हैं, लीवर है, पेंक्रियाज है। अब ये भी स्ट्रक्चर्स मिलके सपोर्ट करें किसमें, डाइजेशन में। क्लियर? ओके, फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम। मुतअद्दिद ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो अहम अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। क्लियर? मिसाल के तौर पे डाइजेस्ट सिस्टम, जो डाइजेस्ट सिस्टम है, मुंह, एसोफेगस, मैदा मीन स्टमक, इंटेस्टाइन, इसमें दोनों आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी, और जिगर जैसे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है, और जिगर भी होता है, लिवर भी होता है। ये इनफरादी ऑर्गन्स खुद खुराक को हजम नहीं कर सकते, ये खुद फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन ऑर्गन्स के मरबूत अमल खुराक के हजम होने और ग़िज़ाई अज्जा के हजम होने का मुमकिन बनाते हैं। मीन उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करने में और की एब्जॉर्प्शन, ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर? एक बात याद रखिएगा, आपके क्या कहते हैं, जो फूड है वो एंटर होती है ओरल कैविटी से, वहां से जाती है स्टमक तक, स्टमक से जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन ज्यादातर हो चुकी होती है। वहां पे क्या कहते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, देन ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करके आपके क्या हर इंडिविजुअल सेल तक फूड प्रोवाइड कर देता है, और जैसे वो प्रोवाइड कर देता है तो सेल क्या उससे एनर्जी ले लेता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। जैसा कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, जैसा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसा कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसा कि हमारा नर्वस सिस्टम है, जैसा कि हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है, ये मल्टीपल सिस्टम्स हैं। मसल सिस्टम है, क्लियर, ये मल्टीपल, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, बाकी मल्टीपल सिस्टम्स हैं। क्लियर? तो ये मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। फॉर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन। आप ह्यूमन की बात कर लें, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। ऑर्गन सिस्टम से जानता तक एक फर्द में मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम का तामुल उभरती खसूसियात पैदा करता है, जैसे शऊर, सोचना और माहौल के मुताबिक डालना, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर? ये पेचीदा रवैये इनफरादी ऑर्गन सिस्टम में मौजूद नहीं होते, तो इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम के ऐसे अंदर नहीं होते, बल्कि उनके मरबूत तामुलात से जमा लेते हैं। जब वो आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं फिर वो कंप्लीट बना देते हैं। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक मैंने को कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।